गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 10th का विषय गणित और चैप्टर 2 गुड इवनिंग सर। बहुपद जो है पढ़ाई कर रहे हैं। और इस चैप्टर में जो है हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, तो बहुपद के प्रकार यानी कि एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। हमने 3 प्रकार के बहुपद को पढ़ा था और साथ में एक और प्रकार पढ़ा था, वो क्या था, बहुपद, खुद बहुपद। ठीक है। तो अभी इन चारों में अंतर क्या होता है, तो एक पदी क्या होता है जिसमें सिर्फ एक पद हो, जैसे कि एक्स स्क्वायर हो गया, 5x हो गया, 9x क्यूब हो गया, 10x क्यूब हो गया। ये सब क्या है, एक पदी, ये सब में एक पद है, ये सब क्या है, एक पदी है। ऐसे अगर द्विपदी की बात करें जिसमें दो पद है, जैसे x+2 हो गया, 9x³ + 1 हो गया, 9y² + 2 हो गया, 5x+2 हो गया। ये सब क्या है, द्विपदी है, क्योंकि इन सब में क्या है, दो पद है। इन सब में क्या है, दो पद है, इसलिए ये द्विपदी है। और त्रिपदी में क्या पढ़ा था, जिसमें तीन पद हो, जैसे x+y+9, 9+x+x² + y, या 5x+2 - y। ठीक है। इस ये सब क्या है, त्रिपदी। इसमें क्या है, तीन तीन पद है। ठीक है। और बहुपद क्या होता है, जब तीन से अधिक पद हो, जब तीन से अधिक पद हो तो उसे क्या कहेंगे, हम लोग बहुपद कहेंगे। जैसे x+2 + 9 + y, सॉरी ये 9 तो जुड़ जाएगा ना, एक से, x+9 + x² + y। अब इसमें कितने पद हैं, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इसमें कितने पद हैं, इसमें चार पद हैं। अब ये चार पद हैं तो क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। ऐसे अगर मैं कहूँ 5x² + 3x + 2 + y, अब इसमें कितने पद है, चार पद है, तो ये क्या बन गया, बहुपद बन गया। यानी एक पद है तो एक पदी, दो पद है तो द्विपदी, तीन पद है तो त्रिपदी, और तीन से अधिक पद है तो बहुपद। क्लियर है सभी बच्चों को, एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए। एक पद है तो एक पदी, दो पद है तो द्विपदी, तीन पद है तो त्रिपदी, चार पद है तो बहुपद, पांच पद है तब भी बहुपद। यानी तीन से ज्यादा कितने भी पद होंगे उसे बहुपद ही कहेंगे। तीन से ज्यादा कितने भी पद होंगे उसे बहुपद ही कहेंगे। ठीक है। चलिए, तो इसी पे आधारित एक क्वेश्चन है आपके सामने, ध्यान से देखिएगा और पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे जो दिया गया है उस कौन सा पदी है, या इनमें से कोई नहीं, आपको देख के पहचानना है। जैसे 5m² - 3m + n - 1, इसमें कितने पद हैं, उस पद की संख्या के आधार पर बताइए, एक पदी है कि द्विपदी है कि त्रिपदी है, कि इनमें से कोई नहीं है, यानी त्रिपद या एक पद द्विपद के अलावा कोई और पद है। आराम से बताइएगा पोल सेक्शन कि दिए गए बहुपद जो है कौन से प्रकार का है। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, आराम से कोशिश करेंगे सभी बच्चे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। पोल सेक्शन में आंसर करेंगे सभी बच्चे।
सर स्क्रीन ही नहीं दिखाई दे रही। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। सर बोर्ड नहीं दिख रहा। बस 1 मिनट रुक जाएंगे, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम था, बस 1 मिनट रुकेंगे, अभी ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा नेटवर्क इशू था, बस 1 मिनट रुकेंगे सभी बच्चे, अभी चीजें सब ठीक हो जाएंगी। अभी देखिए तो बोर्ड वगैरह सब कुछ ठीक रहा है, क्लियर है सब कुछ? यस सर। यस सर। चलिए, तो सभी बच्चे जो हैं क्वेश्चन करेंगे अटेम्प्ट, ठीक है? चलिए, सभी बच्चे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। पोल सेक्शन में क्वेश्चन गया था आपके। सर पोल रिस्पॉन्स नहीं दिखा रहा है। अभी जाएगा फिर से। चलिए कीजिए, सभी बच्चे सॉल्व कीजिए इसे, सभी बच्चे सॉल्व कीजिए। ये कौन सी पदी है, यानी किस प्रकार का बहुपद है? सर क्वेश्चन तो ये 5m² ये वाला क्वेश्चन है क्या? यही वाला है। यो है तो है। देखिए माइक ऑन कीजिएगा तो फिर दिक्कत है, प्लीज माइक ऑन मत कीजिए, मैं बार बार आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज माइक ऑन मत कीजिए, आप सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज माइक ऑन मत कीजिए। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड है इस प्रश्न के लिए, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए देखिए इस प्रश्न को कैसे करेंगे, एकदम ध्यान से समझिए, एकदम आराम से। मैंने क्या बताया, इसमें पदों की संख्या कितनी है? ये 1 पद हो गया, ये 2 पद हो गया, ये 3 पद हो गया और ये 4 पद हो गया। ये 4 पद है, तो 1 पद होता तो हम इसे 1 पदी कहते, 2 पद होता तो द्विपदी कहते, 3 पद होता तो त्रिपद कहते, लेकिन इसमें तो 4 पद है। इसमें कितना है? 4 पद है, यानी कि ये क्या है? बहुपद है। यानी ये क्या है? बहुपद है, यानी इसका उत्तर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि 1 पद है तो 1 पदी, जैसे ये सब 1 पदी है तो 1 पदी, 2 पद है तो ये द्विपदी, 3 पद है तो ये सब त्रिपदी। आज जब 3 से ज्यादा पद है, यानी 4 है, 5 है, 6 है, तो वो सब क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। तो इसलिए यहाँ पे 3 से ज्यादा पद है, यानी कि ये क्या हो जाएगा? बहुपद हो जाएगा। अब बहुपद ऑप्शन में है नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं। क्लियर है सभी बच्चों को? सर एक और बोल। एक मिनट रुकिएगा आप लोग, ठीक है? सर स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। यस सर मुझे भी नहीं दिखाई दे रही।
मुझे भी दिखाई नहीं दे रही। सर जी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। सर दिख तो नहीं रही। सर स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। सर की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही। गुरु जी दिखाई ना दे रही हो। सर स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। बेटा अभी थोड़ा इंटरनेट इशू है, तो आप थोड़ी देर वेट करेंगे। ठीक है, करण सर ट्राई कर रहे हैं ज्वाइन करने का। कुछ ओके। इंटरनेट में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप 2 मिनट प्लीज वेट करेंगे सभी बच्चे। हाँ जी, अभी स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही होगी, अभी थोड़ी देर में आपको स्क्रीन भी दिखाई देगी। ठीक है, हाँ जी, 2 मिनट वेट करें प्लीज सभी बच्चे। मेरी आवाज आ रही है सभी बच्चों को? थोड़ा देर वेट करेंगे। मेरी आवाज आ रही है सभी बच्चों को? यस यस सर। सर। थोड़ा सा Yes, वेट sir. कर यस लेंगे। सर। थोड़ा सा नेटवर्क इशू था, बस थोड़ा सा वेट कर लेंगे, अभी क्लास कंटिन्यू करते हैं। थोड़ी देर वेट करें सभी बच्चे। ओके सर।
अभी सभी बच्चों को स्क्रीन विजिबल है? एक बार यस सभी बच्चों सर। सब कुछ क्लियर? एक बार जल्दी Yes, से वाई टाइप कर चैट सेक्शन में सभी बच्चे। सब कुछ क्लियर है ना? एक बार जल्दी से। यस सर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, ये थोड़ा सा टेक्निकल इशू था, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से क्लास आपकी थोड़ी सी बीच में ब्रेक हो गई थी। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये प्रश्न सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि इसमें कितने पद हैं? 4 पद हैं। m स्क्वायर माइनस 3m प्लस n और माइनस 1, ये कितने पद हैं? टोटल 4 पद हैं। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि एक पद होता तो हम इसे एक पद ही कहते हैं, 2 पद होता तो हम इसे द्विपदी कहते हैं, और 3 पद होता तो त्रिपद कहते हैं। लेकिन इसमें कितने पद हैं? टोटल 4 पद हैं, इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि ये 3 से जब अधिक पद होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। सर जी आवाज नहीं आ रही आपकी। एक सेकंड रुकिए बाबू, एक सेकंड। अभी कोई इशू नहीं होगा, थोड़ा सा मैंने जो है कुछ टेक्निकल इशू था, अभी मैंने उसे ठीक किया है, बस अभी कोई इशू नहीं आएगा। यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है ना? यस सर। अभी तक सब कुछ ठीक है ना? चल, अब कोई इशू नहीं आएगा, थोड़ा सा वो एक टेक्निकल इशू था, अभी नहीं करेंगे, ठीक है? चल आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है बीजीय व्यंजकों की गुणन एक पदी से बहुपद का, ठीक है? बीजीय व्यंजकों की गुणन एक पदी से बहुपद का। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को ये गुणा करने आता है, जैसे मैं कहूं कि 4 को जो है आपको क्या करना है? 2 के मल्टीपल में लिखना है, तो आप 2 गुने 2 लिख दोगे। अब 2 गुने 2 का मतलब क्या है कि 2 को 2 बार गुणा किया गया, यानी 2 का पावर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ऐसे अगर मैं कहूँ 16 को, तो आप क्या करोगे? 16 का भी अभाज्य गुणनखंड निकाल लोगे यहाँ से, ठीक है? 16 का अभाज्य गुणनखंड आप निकाल लोगे और इसके बाद आगे आप सॉल्व कर लोगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या से हम लेके जाते हैं, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो 2 से 16 कितने बार में जाएगा? 8 बार में, ठीक है? अब 8 आ गया, फिर ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या से ही जाएगा 2 से, तो फिर हम इसको 2 से लेके जाएंगे, तो ये कितना बार में जाएगा? 4 बार में जाएगा, और फिर ये 4 भी 2 से चला जाएगा, तो फिर इसको हम 2 से लेके जाएंगे, 2 दूनी 4, और 2 खुद 2 से चला जाएगा, 2 एकम 2, यानी कि 16 को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे 16 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 लिख सकते हैं। और 2 को 4 बार गुना करना है, यानी 2 की घात कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो ऐसे हम लिख सकते हैं। तो यही 4 को लिखा गया है 2 गुने 2, यानी 2 की घात 2। 12 को हम क्या निकालेंगे? तो 12 का भी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे हम, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, और 2 से लेके जाएंगे तो कितना बार में जाएगा? 2 छक्के 12, 6 बार में जाएगा। और क्या 6 भी 2 से विभाजित है? एकदम विभाजित है। तो फिर हम 2 से लेके जाएंगे, 2 3 6, और 3 खुद 3 से विभाजित है, क्योंकि 3 अभाज्य संख्या है, तो 3 एकम 3। तो यही यहाँ पे 12 को लिखा गया है 2 गुने 2 गुने 3, और 2 को 2 बार गुणा करना है, तो क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 2 और गुणे में 3। तो जैसे ये सारी संख्याओं को आपको आता है, इसी तरीके से अगर चर अचर आ जाए तो उनको कैसे लिखते हैं? जैसे x चर है और ये भी x चर है, तो 2 चर को जब गुणा करेंगे और वो समान चर हो, यानी x और x क्या है? समान चर है, तो x में x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। जैसे हम 2 में 2 से गुणा कर रहे थे तो क्या हो जा रहा था? 2 का स्क्वायर हो जा रहा था। इसी प्रकार x में x से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार जल्दी से वाई टाइप करके बता दीजिए। सभी बच्चे एक बार जल्दी से वाई टाइप करके बता दीजिए। इतनी बातें समझ में आ रही है? अब देखिए यहाँ पे एक और एग्जांपल समझिएगा। जैसे 2 का पावर 2 है और इसमें गुणा करना हो 2 से, तो क्या होगा? 2 की पावर 2 पहले से और इसकी पावर कुछ नहीं है, तो 1 है, ठीक है? तो 2 की पावर 2 और यहाँ पे 2 की पावर 1 है, तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 2 की पावर 3 हो जाएगा, सीधा सा मतलब है। या फिर आप ऐसे समझिए ना, इसको ऐसे ना करके आप ऐसे समझिए। एक सेकंड रुक जाइए। जैसे 2 की पावर 2 है और गुणे 2 है, इसका क्या मतलब है? कि 2 को 2 बार गुणा करना है, 2 गुने 2, और गुणे में 2 है, तो इसका टोटल मतलब क्या हुआ? 2 का पावर 3 ही तो हुआ। तो हम यही चीज यहाँ पे कह रहे हैं कि x की पावर 2 है और गुणे में x है, यानी टोटल x को 3 बार गुणा करना है, तो हमने x की पावर 3 कर दी। ऐसे यहाँ पे x गुणे x है, यानी x को कितनी बार गुणा करना है? 3 बार, तो x की पावर 3 कर दी। बात में आ रहा है? और x को y से गुणा करेंगे तो xy होगा। और हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि जब भी अचर में जब भी चर का गुणा होता है,
अचर में जब भी चर का गुना होगा तो हमेशा जो है हम अचर को पहले लिखते हैं। हम x5 नहीं लिखेंगे, बल्कि हम क्या लिखेंगे, 5x लिखेंगे। जैसे कि अगर x में अगर 6 का गुना करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 6x लिखेंगे, ये सही है। x6 नहीं लिखेंगे, मतलब गलत ये भी नहीं है, लेकिन लिखेंगे हम हमेशा क्या, 6x लिखेंगे, यानी अक्षर को पहले लिखेंगे। इतनी बात क्लियर है सभी बच्चों को? क्या इतनी बात क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए यही किया गया है, 2 था और यहाँ पे कुछ नहीं, इसका गुणक तो क्या है, इसका अगर संख्यात्मक गुणांक कुछ नहीं होता तो क्या होता है, 1 होता है। तो हमेशा अचर को अचर के साथ गुना करेंगे। तो y का यहाँ पे संख्यात्मक गुणांक कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो 2 का 1 से गुना करेंगे तो 2 आएगा, और x स्क्वायर है तो x स्क्वायर अकेले है तो यहाँ पे x स्क्वायर रख देंगे, और y अकेले है तो y को रख देंगे, तो 2x स्क्वायर y जो है यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे समराइज बात में आपको बताता हूँ कि करना क्या है। 3-4 चीजों का आपको ध्यान रखना है। पहली बात कि जब भी अचर और चर का गुणा करेंगे हमेशा जो है हम पहले अचर को लिखेंगे। जब भी हम क्या करेंगे, चर और अचर का गुणा करेंगे तो हमेशा अचर को पहले लिखेंगे। और जब दोनों चर है और अलग अलग चर है तो गुणा करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो गया, यानी अलग अलग, बस इसमें से गुणा का चिन्ह जो है हटा देते हैं। ऐसे ही अगर मैं x गुने y गुने अगर z कहूं तो इसमें से क्या करना है, अलग अलग चर है तो ये गुणा का चिन्ह हट जाएगा, तीनों एक साथ आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैं x गुने y गुने z गुने p कर दो तो अब क्या होगा, केवल जो है गुणा का चिन्ह हट जाएगा, चारों एक साथ आ जाएगा, x y z p हो जाएगा। बस में अब देखिए अगर समान चर को एक साथ गुणा करते हैं, जैसे y गुने y करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे y का पावर 2 हो जाएगा। जैसे x गुने 2 करते हैं तो कितना हो जाएगा, x को 2 बार गुना तो यहाँ करना है और x को 2 बार गुना यहाँ करना है, तो टोटल x की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। क्या इतनी बातें सभी बच्चों को क्लियर है? इतनी बातें सभी बच्चों को क्लियर? एक बार जल्दी से y टाइप कर दीजिए। आसान था ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब इसी पे क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही सिंपल है। देखिए आपके सामने 2 चीजें लिखी गई है कि x गुने x हमेशा x स्क्वायर होता है। अब जैसे सोचिए ना, 2 गुने 2 क्या होता है, 2 की पावर 2 होता है, और 2 प्लस 2 क्या होता है, हमेशा 4 होता है। बस में इसी प्रकार यहाँ पे x प्लस x 2x होता है, और x गुने x जो है x स्क्वायर होता है, यानी गुणा और जोड़ का अंतर हमेशा ध्यान रखिएगा। तो जैसे मैं अगर कहूँ 6 गुने 6 तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 6 की पावर 2, लेकिन 6 प्लस 6 क्या लिखेंगे, हमेशा 12 लिखेंगे। क्या हम इसे 6 की पावर 2 लिख सकते हैं, 6 प्लस 6 को नहीं लिख सकते। तो ये कंसेप्ट जो है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि गुणा और जोड़ में जो है अलग अलग होता है। ठीक है, अब देखिए x में 5 से गुणा करेंगे तो बताइए क्या आएगा, सभी बच्चे आप लोग सीख चुके हैं। कोशिश कीजिए, वेरी गुड। क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा, वेरी गुड। x प्लस 5 को बताइए हम क्या लिखेंगे, x प्लस 5 को क्या लिखेंगे, तो x प्लस 5 को हम x प्लस 5 ही रहने देंगे, हम इसे जोड़ नहीं सकते क्योंकि x जो है चर है और 5 जो है अचर है, तो 2 असमान पद को हम जोड़ नहीं सकते हैं, तो इसको x प्लस 5 ही रहने देंगे। ऐसे ही x y और z को गुणा करना है, तो जब अलग अलग असमान पद को क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तो केवल गुणा का चिन्ह जो है हट जाता है और एक साथ लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x y z हो जाएगा। और 3 अलग अलग पद को अगर हम जोड़ते हैं तो उसको सेम टू सेम रहने देते हैं, उसको हम अलग से कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आया सभी बच्चों को? ठीक है, तो गुणा करते हैं तो गुणा का चिन्ह हट जाता है, तीनों एक साथ आ गया, लेकिन जब जोड़ते हैं तो उसको सेम टू सेम रखते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। क्लियर है सभी बच्चों को इतनी बातें? यस सर। चल इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 4x गुने 5x है। एक बार सॉल्व कीजिए तो अचर को अचर के साथ, चर को चर के साथ। कोशिश कीजिए सभी बच्चे एक बार आप लोग, ठीक है, कोशिश कीजिए चर को चर के साथ और अचर को अचर के साथ गुणा करना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम आराम से कोशिश कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, चर को चर के साथ, अचर को अचर के साथ। वेरी गुड, चर को चर के साथ, अचर को अचर के साथ। वेरी गुड। देखिए ध्यान से देखिएगा, एकदम आराम से।
यहाँ पे हम 4 को 5 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और x को x से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया, 20x स्क्वायर। आंसर क्या हो गया, 20x स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, -11xy में गुणा करना है -xz से। तो पहली बात कि यहाँ पे गुणज कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। यहाँ पे गुणज कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। संख्यात्मक गुणज यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। आप लोग को पढ़ा चुका हूं मैं कि गुणज कैसे निकालते हैं, संख्यात्मक गुणज कैसे निकालते हैं। अब देखिए, माइनस में गुना होगा माइनस से तो क्या आएगा, प्लस आएगा। 11 में गुना होगा 1 से तो 11 आएगा, और x में गुना होगा x से तो क्या आएगा, x स्क्वायर आएगा। y अकेले है तो y अकेले रहेगा, z अकेले है तो z अकेले रहेगा। ये आंसर आ गया आपका 11x स्क्वायर yz। बात समझ में आया सभी बच्चों को, क्लियर है, क्लियर है सभी बच्चों को, सिंपल है। चल आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सर मेरे में स्क्रीन नहीं दिख रही और नेट भी नहीं चल रहा। एक बार क्लास को रीज्वाइन कर लो बाबू, ठीक हो जाएगा। एक बार क्लास को रीज्वाइन कर लो। सर 2-3 बार कर लिया सर। हाँ, तो ये आप ही की तरफ से नेटवर्क इशू है, क्योंकि बाकी सभी बच्चों को स्क्रीन बहुत ही अच्छे से दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये आपके तरफ नेटवर्क प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कीजिए सभी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 कीजिए। आप लोग को करना है, देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे इसका गुणज कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे गुणज कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। अब देखिए अचर को अचर के साथ गुणा करना है, तो 1 के साथ 5 को गुणा करेंगे 5। अब 5 में -3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, -15। कितना आएगा, -15। अब देखिए x में x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, और बाकी कहीं x तो है नहीं, और y अकेले है तो y आ जाएगा, और z अकेले है तो z आ जाएगा। तो आंसर क्या हो गया, -15x स्क्वायर yz, -15x स्क्वायर yz। क्लियर है सभी बच्चों को, यानी अचर को अचर के साथ गुणा करना है, चर को चर के साथ गुणा करना है। क्लियर है सभी बच्चों को, कहीं भी डाउट होगा पूछिएगा। चलिए चौथा क्वेश्चन कीजिए आप सभी बच्चे, अचर को अचर के साथ चर को चर के साथ गुणा कर देना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चों को, इसको आप लोग को करना है, कोशिश कीजिए सभी बच्चों को। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। चल देखिए कैसे करेंगे, एकदम ध्यान से समझिएगा, एकदम ध्यान से देखिए। हम अचर को अचर के सर साथ मैं मेरी कॉपी दिखाऊं? मैं कर देता हूं, देख लीजिए। 6 में अगर हम -3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, -18, और -18 में आवाज नहीं आ रही सर। आवाज नहीं आ रही सर। सर स्क्रीन भी चली गई। सर स्क्रीन मुझे सेकंड को नहीं आ रही। ये आ जाएगा बाबू, सर ही नहीं स्क्रीन है। बस अभी आएगा स्क्रीन। सर स्क्रीन नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही, क्लियर है ना सभी बच्चों को, क्लियर है ना।
क्लियर है ना सभी बच्चों को, कहीं डाउट? सर आवाज ही नहीं आई आपकी। आवाज नहीं आ रही है? अब आइए। ठीक। ये क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर है? यस सर। यस सर। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए। चल आगे करते हैं। चलिए अब m में इसको गुणा करना है, तो पहले m से हम p में गुणा करेंगे, फिर हम m से n में गुणा करेंगे। गुणा करके बताइए तो क्या आएगा? बीच में प्लस है तो प्लस रहेगा। गुणा करके बताइए सभी बच्चे, गुणा करके बताइए। m में गुणा करना है p प्लस n से, तो पहले m से p में गुणा करेंगे, फिर m से n में गुणा करेंगे। तो बताइए क्या आएगा? बताइए सभी बच्चे। बीच में प्लस है तो प्लस रहेगा। देखिए m से p में गुणा करेंगे, ध्यान से देखिए, m से p में गुणा करेंगे तो mp हो गया, प्लस है तो प्लस। अब m से n में गुणा करेंगे तो mn हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, mp प्लस mn। क्लियर है? mp प्लस mn। सर एक बार और समझा दूं। इसमें और क्या समझाऊं मैं? एक बार यहाँ पे हम m में p में गुणा करेंगे, m से p में गुणा करेंगे पहले, तो mp हो गया, फिर प्लस है तो प्लस, फिर से m में n में गुणा करेंगे तो mn हो गया। ओके सर। क्लियर है? बात समझ में आए? चल यहाँ पे देखिए, m से पहले p में गुणा किया तो m गुने p, प्लस है तो प्लस, फिर m से n में गुणा किया तो mn। तो आंसर क्या हो गया? mp प्लस m। एकदम सिंपल है जी, बस ध्यान से सुनते चलिए। चलिए यहाँ पे हम सेम टू सेम काम करेंगे। पहले 4u से 2v में गुणा करेंगे, लिख देंगे, प्लस है तो प्लस, फिर हम 4u से गुणा करेंगे u में और यहाँ पे लिख देंगे। लिखिए तो सभी बच्चे क्या आता है? सभी बच्चे कोशिश कीजिए, लिखिए इसका आंसर। 4u को गुणा करना है 2v प्लस w में, बताइए आंसर क्या आएगा? कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। 4u को पहले 2v से गुणा कीजिए, तो 4 में 2 से गुणा करेंगे तो 8, और u भी है तो u भी, प्लस है तो प्लस। अब 4 से यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो 4 से 1 में गुणा होगा तो 4, और u में w से गुणा होगा तो u w। ये आंसर हो गया 4ub प्लस 4uw। क्लियर है सभी बच्चों को? 8uv प्लस 4uw। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कीजिएगा, सेम टू सेम आप लोग कीजिएगा। तो हम -y से गुणा करके 2i पहले लिख देंगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे देखिए माइनस में माइनस से गुणा होगा तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे प्लस बन जाएगा। अब फिर हम क्या करेंगे? y से 9z में यहाँ गुणा करके लिखेंगे। लिखिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। अब -1 में y में अगर 2y से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 2y स्क्वायर, और माइनस है तो माइनस, ठीक है, इसके आगे माइनस है तो क्या आएगा? माइनस आएगा। ठीक है, तो ये हो गया -2y स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये माइनस से माइनस में गुणा होगा तो यहाँ पे प्लस आ गया। ठीक है, अब 1y से गुणा होगा 9z में तो क्या होगा? 9y अकेले है तो y, और z अकेले है तो z। तो आंसर क्या हो गया? -2y स्क्वायर प्लस 9yz। क्लियर है? -2y स्क्वायर प्लस 9yz। क्लियर है ना? एकदम सिंपल कंसेप्ट है। इस क्वेश्चन को कीजिएगा, एकदम सिंपल है। करना क्या है? पहले हम 2y से गुणा करके लिख देंगे यहाँ पे, जो आएगा माइनस है तो फिर माइनस का चिन्ह, फिर हम 2 से 3z में गुणा कर देंगे, यहाँ पे आएगा, फिर प्लस है तो प्लस,
अब फिर हम 2 से गुणा करके 1 में यहां लिख देंगे और ये आपका आंसर हो जाएगा। कीजिए तो सभी बच्चे, लिखिएगा सभी बच्चे यहाँ पे सॉल्व करके आंसर क्या आता है। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, बहुत ही आसान सवाल है। देखिए कैसे लिखेंगे, तो 2 में 2 से गुणा करेंगे 4 और y है तो 4y हो गया, माइनस है तो माइनस, 2 में 3 से गुणा करेंगे 6 और z है तो z। अब 2 से 1 में गुणा करेंगे तो 2, अब प्लस है तो प्लस, ये आपका आंसर आ गया 4y माइनस 6z प्लस 2। क्लियर है? क्लियर है सभी बच्चों को? एकदम आसान था। चलो यस सर। 4y माइनस 6z प्लस, चलो इस क्वेश्चन को कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 को। माइनस पी में पी क्यू, पहले क्या करेंगे, माइनस पी से पी क्यू में गुणा करेंगे, यहां लिख देंगे। अब देखिए इसके आगे माइनस है, तो अब माइनस है तो प्लस में गुणा होगा तो क्या आएगा माइनस, फिर बॉक्स बंद, माइनस पी से 6p स्क्वायर में गुणा होगा, फिर माइनस में माइनस से गुणा होगा तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, अब फिर बॉक्स में यहाँ जो आएगा लिखिए। चलिए सभी बच्चे कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए। इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, और माइनस में गुना होगा प्लस से तो हमेशा माइनस आता है, आप लोग पढ़ चुके हो। और पी में पी से गुना होगा तो पी स्क्वायर, और पी में यहाँ पे क्यू है तो क्यू बच जाएगा। ठीक है, तो ये पहला वाला गुना हो गया। अब इसको मैं मिटा देता हूं। अब देखिए इसी माइनस से जो है इस प्लस में गुना होगा तो क्या आएगा माइनस, और इस पी से पी स्क्वायर में गुना होगा तो क्या आएगा पी क्यू, और 6 है तो 6। अब इसे मैं मिटा देता हूं, ये वाला गुना हो गया। ठीक है, अब हम तीसरे में चलते हैं। अब इस माइनस से पहले इस माइनस में गुना होगा तो प्लस, और फिर इस पी से इस पी में गुना होगा तो क्या आएगा पी स्क्वायर, और आर है तो आर। तो ये हो गया पूरा आंसर आपका, नीचे वाला ये आंसर आ गया। क्लियर है सभी बच्चों को? माइनस पी स्क्वायर क्यू माइनस 6p क्यू प्लस पी स्क्वायर आर। चलिए नीचे वाला क्वेश्चन कीजिए सभी बच्चे, आसान क्वेश्चन है, कीजिए। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड, एकदम सिंपल है। तो m से n में गुना करेंगे mn, प्लस है तो प्लस, m से m में गुना करेंगे m स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, m से m में गुना करेंगे m स्क्वायर, और n है तो n। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, mn प्लस m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर n। किसी भी बच्चे को डाउट है तो n टाइप कीजिए, क्लियर है तो y टाइप कीजिए। अब हम क्वेश्चन पोल सेक्शन में करेंगे। किसी भी बच्चे को डाउट है n टाइप कीजिए, क्लियर है तो y टाइप, क्लियर है ना? चलिए वेरी गुड। चलिए तो पोल में एक क्वेश्चन कीजिएगा सभी बच्चे, एकदम सिंपल है, आसान है। देखिए यहाँ पे ए में ए बी में गुणा करना है 5z से, गुना bz है, एकदम ध्यान से गुणा कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो 1 है, तो अचर को अचर के साथ गुणा कीजिएगा, और जो चर है चर के साथ गुणा कीजिएगा। ठीक है, आराम से कोशिश कीजिए। अब पोल सेक्शन में आंसर करना है, कोशिश कीजिए। देखिए जो बच्चे क्लास लेट ज्वाइन करते हैं उनको ही कुछ भी समझ में नहीं आता है। अभी आप जो बच्चे क्लास ज्वाइन किए आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्लास 7 बजे है, 7 बजे से आप लेट कीजिएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। 7 बजे के बाद जो भी बच्चे क्लास ज्वाइन करते हैं ना उनकी अटेंडेंस लगती है और ना ही उनकी जो है कुछ भी समझ में आती है। तो हमेशा क्लास 7 बजे के पहले जुड़ना है। चलिए कोशिश कीजिए सभी बच्चे।
वेरी गुड, एकदम सही उत्तर आ रहा है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। लास्ट के 20 सेकेंड सभी बच्चे कोशिश करेंगे, बहुत ही आसान सवाल है। लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 20 सेकेंड। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। वेरी गुड, कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कर सकते हैं आप लोग, कोशिश कीजिए। लास्ट के 10 से 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। देखिए कितना आसान सवाल था, फिर भी 10 बच्चों के आंसर गलत है, जो कि होने नहीं चाहिए थे। अधिकतर बच्चों के आंसर सही है। देखिए 1 में 5 से गुना करेंगे 5, अब 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5। अब ए अकेले है तो ए अकेले रहेगा, बी दो ठो है तो बी में बी से गुना कर देंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा, और जेड दो ठो है तो जेड में जेड से गुना कर देंगे तो जेड स्क्वायर हो जाएगा। कुछ बचा? नहीं बचा, ये आंसर हो गया। क्लियर है सभी बच्चों को? आसान सवाल था। यस सर। क्लियर है ना? चल, यस सर। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5a बी स्क्वायर जेड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 23। ध्यान से कीजिएगा, -10x में आपको गुणा करना है 3 - 2y से। ध्यान रखिएगा इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, और जब हम -10x से गुणा करेंगे तो इस प्लस के चिन्ह को भी ध्यान देंगे, और फिर हम -10x से जब गुणा करेंगे 2y से तो इस माइनस के चिन्ह को भी ध्यान देंगे। और जो गुणा आएगा गुणा करके यहाँ पे लिख दीजिए, और हमेशा याद रखिएगा माइनस में गुणा होगा प्लस से, ठीक है, और माइनस में गुणा होगा माइनस से, तो क्या आता है माइनस गुने प्लस माइनस, और माइनस गुने माइनस हमेशा प्लस आता है। तो इन दोनों चिन्ह का यहाँ पे उपयोग होगा। आराम से कीजिए पोल सेक्शन। सभी बच्चे सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। एकदम आराम से कोशिश कीजिए सभी बच्चे, जल्दबाजी नहीं करनी। देखिए आप जल्दबाजी करोगे गलत होगा। आराम से देखिए, माइनस गुने प्लस क्या होगा तो माइनस आएगा, माइनस गुने माइनस क्या आएगा तो प्लस आएगा। इन सभी चीजों को ध्यान दीजिए, आप ध्यान दोगे तभी सही कर पाओगे मेरी बातों पे। अब आप देखिए पहला गुना होगा, माइनस में गुना होगा प्लस से तो क्या आएगा माइनस आएगा, और 10x में 3 से गुना करेंगे फिर जो आएगा यहाँ पे लिखेंगे, फिर माइनस में हम क्या करेंगे माइनस में गुना करेंगे माइनस से तो प्लस आएगा, और फिर हम गुना करके यहाँ लिखेंगे 10x में 2y से क्या आएगा। तो इन सभी चीजों को ध्यान दीजिए, ध्यान नहीं दीजिएगा तो गलत हो जाए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। कितने बच्चों के ठीक है आंसर? 21 बच्चों के ठीक है, 5 बच्चों के गलत है। चलिए सभी बच्चे कोशिश कीजिए। लास्ट के 20 सेकेंड, लास्ट के 20 सेकेंड है इस प्रश्न के लिए। लास्ट के 20 सेकेंड सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे कोशिश करेंगे। लास्ट के
10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, मैं क्लास से बाहर कर दूंगा ऐसा कीजिएगा तो, 2, 1। देखिए कैसे करेंगे, एकदम ध्यान से समझिएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। देखिए यहाँ पे माइनस में प्लस से गुना होगा तो क्या होगा माइनस, और 10 में 3 से गुना होगा तो क्या होगा 30, और x है तो x। फिर से इस माइनस में माइनस से गुना होगा तो क्या आएगा प्लस, और 10 में 2 से गुना होगा तो क्या आएगा 20, और y है तो y, और x है तो x। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया -30x + 20xy। ऑप्शन क्लियर है सभी बच्चों को? एकदम आसान सवाल था। अगला प्रश्न करें। ओके सर। यस सर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन। अगला प्रश्न कीजिएगा। देखिए आप लोग जल्दबाजी करते हैं, जल्दबाजी मत कीजिए, आराम से किया कीजिए। क्वेश्चन नंबर 24। अब यहाँ पे देखिए गुणा कर दिया गया है, -2m में गुणा करना है आपको -3m + 6n - yl से। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, हम पहले क्या करेंगे, इस -2m से इस -3m में गुणा करके, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर इसी तरीके से इस माइनस में +6n से गुणा करेंगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस। अब फिर इस माइनस से माइनस में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस। तो ये चिन्ह पे ध्यान दीजिएगा, क्या करना है आपको, चिन्ह पे विशेष रूप से ध्यान देना है। चिन्ह पे ध्यान नहीं दीजिएगा पूरा आंसर गलत हो जाएगा। तो आराम से कोशिश कीजिए सभी बच्चे, और पोल सेक्शन में आंसर करना है। ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। आराम से कीजिए, देखिए जल्दबाजी करेंगे तो गलत होगा, आराम से कीजिए, माइनस का विशेष ध्यान रखना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। लास्ट के 20 सेकेंड, लास्ट के 20 सेकेंड, कोशिश कीजिए, कर सकते हैं आप लोग। वेरी गुड, वेरी गुड, एकदम सही कर रहे हैं आप लोग, वेरी गुड, वेरी गुड। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, सर जी आज आज की प्रेजेंट भेज दो। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। माइक म्यूट रखिए अपना।
देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए। तो माइनस में माइनस से गुना होगा प्लस। सर स्क्रीन धुंधली दिख रही है। देखिए माइक ऑन नहीं कीजिए आप लोग, बार बार कह रहा हूं माइक ऑन मत कीजिए, आप लोग बार बार माइक ऑन करके बोलने लगते हैं। तो माइनस में माइनस से गुना होगा प्लस, 2 में 3 से गुना होगा 6, और m से m में गुना होगा m स्क्वायर। ठीक है, तो इसके आगे प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो इसको मैं मिटा देता हूं और ये पहला वाला गुना हो गया। ठीक है, ये पहला वाला गुना हो गया। अब देखिए इस माइनस से इस प्लस में गुना होगा, तो माइनस गुने प्लस क्या होता है माइनस, और इस 2 से जो है इस 6 में गुना होगा तो 12, और m अकेले है तो m, n अकेले है तो n, ये भी हो गया गुना। अब इसे मिटा देते हैं। ठीक है, देखिए अब इस माइनस से इस माइनस में गुना होगा तो माइनस गुने माइनस प्लस, और 2 अकेले है तो यहाँ पे 2, m अकेले है तो m, y अकेले है तो y, और l अकेले है तो y। यानी आंसर क्या हो गया 6m स्क्वायर माइनस 12mn प्लस 2myl। तो आंसर क्या हो गया ऑप्शन ए। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6m स्क्वायर माइनस 12mn प्लस 2my। तो इससे आगे पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ लीजिए।